क्षेत्र में ये जो मेन रोड हमारी बागेश्वर से अल्मोड़ी के लिए, इस रोड में देखने गड्ढे, तो ये लोग कहते हैं कि हमने विकास कर रखा, विकास इनका विकास ये दिखाई दे रहा है। क्योंकि लोग इतने परेशान हैं। मैंने पहले भी ये बात उठाई थी कि हमारी सोमेश्वर की रोड बहुत बुरी तरह से खत्म है। ये लोग इसी रोड से आते हैं, इसी रोड से अपने प्रोग्राम करते हैं, इनको ये गड्ढे नहीं दिखाई देते। मैं अपने क्षेत्र की जनता से कहता हूँ कि इन लोगों का पुरजोर विरोध करें कि ये अपने क्षेत्र के कामों को नहीं देख रहे हैं। जहाँ जहाँ नुकसान हो रहा है उन नुकसानों को देख नहीं रहे हैं। ये अपने आप में मस्त है। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग आएँ, अपनी आवाज़ उठाएँ। मैं हर वीडियो में यही चर्चा कर रहा हूँ कि आखिर ये सोमेश्वर में आ रहे हैं तो अपना काम कर रहे, चल दे रहे हैं। यहाँ की जनता की सुध बुध लेने वाले ये लोग कोई है नहीं। हम ही लोग आवाज़ उठाएंगे, हम ही लोग इनको यहाँ से भगाने का काम करेंगे। धन्यवाद। सभी साथियों को नमस्कार, सोमेश्वर की सभी क्षेत्रवासियों को नमस्कार। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आपको इस परिस्थिति को देखकर अंदाज़ा हो रहा होगा कि हम कांग्रेस के लोग यहाँ पर क्यों एकजुट हुए हैं। आज अभी इससे पहले हमारे ब्लॉक अध्यक्ष राजू भट्ट जी ने एक बात कही थी। हम असल में सभी कांग्रेस जन यहाँ पर प्रायश्चित करने के लिए आए हुए हैं कि प्रायश्चित इसलिए क्योंकि हमने बार बार हर कदम हर जगह पर माननीय मंत्री जी और क्षेत्रीय विधायिका श्रीमती रेखा आर्या जी को कोसा है, टोका है। हमने उनकी हर काम की आलोचना करी है। हमने ये कहा है कि आपने यहाँ ये गलतियाँ कर दी, आपने ये खामियाँ कर दी, आपके द्वारा इस फील्ड में काम नहीं कराया गया। पर बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि हम लोग उनके विकास को और उनकी दूरदृष्टि सोच को समझ नहीं पाए। हम सोचते थे सड़कों में गड्ढे हो रखे हैं, सड़कों में जल भराव हो रखा है और नालियाँ साफ़ नहीं हैं, झाड़ियों का अंबार लगा हुआ है। पर ये हमारी मंत्री जी की दूरदृष्टि का एक की वानगी भर थी कि उन्होंने इन सड़कों में जो ये गड्ढे हैं, ये जो बड़े बड़े गड्ढे आपको दिखाई दे रहे हैं, वास्तव में उनका ये विचार रहा होगा कि अपने मायके में वो मत्स्य पालन का काम शुरू करेंगी। स्विमिंग पूल में जो हमारे पर्यटक आते हैं, उन पर्यटकों के नहाने का इंतज़ाम करेंगी। बहुत गर्मी लगती है लोगों को, तो यहाँ पर आकर लोग नहा लेंगे। टंकियाँ उन्होंने जगह जगह सड़कों में बनाएंगी। वाटर रिसोर्सेज को रिचार्ज करने के लिए उन्होंने ये काम किया है। तो हम आज वास्तव में हम सभी कांग्रेस के लोग इस बात का प्रायश्चित करते हैं और माननीय मंत्री जी से क्षमा याचना भी करते हैं कि हम आपकी इस दूरदृष्टि को समझ नहीं पाए। पर इसके बाद एक बात और भी कहना चाहता हूँ, इसको तो हमने एक लेटर नोट में कह दिया। एक बहुत गंभीर विषय है। 12 साल से विधायिका हैं इस क्षेत्र की और अभी कैबिनेट मंत्री हैं। इस प्रदेश में सबसे मजबूत महिला मंत्री हैं और ये जो क्षेत्र है उनका गृह क्षेत्र है, उनका मायका है। इस क्षेत्र से वो आती हैं और इसी रास्ते से वो अपने घर सोमेश्वर को जाती हैं। तो इससे बड़ी शर्म की बात हमारे लिए क्या होगी कि सड़कों की ये स्थिति है। यहाँ पर स्थानीय लोग आप देखेंगे, अपने घरों से देख रहे हैं, उन लोगों को इन सड़कों से जाते हुए कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता होगा। एक तरफ जहाँ ये हेलमेट ना पहनने पर, सीट बेल्ट ना पहनने पर, गाड़ी के कागज़ ना होने पर, गाड़ी में कोई कमी होने पर पुलिस प्रशासन या आरटीओ द्वारा हमारे लोगों का चालान कर दिया जाता है। इन गड्ढों में जब हमारे लोग गिरते हैं, जब यहाँ पर कोई दुर्घटना का शिकार हमारा कोई व्यक्ति होता है, तो उस नुकसान की भरपाई कौन करेगा, उसकी लिए जिम्मेदारी कौन लेगा। एक तो आपकी सोच ऐसी है कि आपको इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, जनता से, आपको जन सरोकारों से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा, विभाग आपके इतने निकृष्ट हो चुके हैं। लोक निर्माण विभाग इतना शर्मसार करने वाला काम करता है, इतना बेशर्म डिपार्टमेंट ये लोक निर्माण विभाग है, जिनको लगातार हमारे जनप्रतिनिधियों के द्वारा, हमारे क्षेत्रीय नेताओं के द्वारा बार बार फ़ोन करने के बाद, बार बार सूचित करने के बाद भी उनके द्वारा कोई कदम नहीं उठाए जाते। और यहाँ पर इन झाड़ियों की स्थिति कुछ इस तरीके से है, आप हर महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में आप अपने छोटे मोटे ठेकेदारों को काम दे देते हो, जो आपकी पार्टी का काम करते हैं, जो आपके जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, उनके द्वारा इन झाड़ी को हटाने के बहुत सारे टेंडर होते हैं। पर ये बरसात का सीजन चल रहा है, देखिए इन सड़कों की क्या स्थिति है, नालियों की स्थिति कैसी है। ये जो सड़कें हैं डामर से बनी हुई सड़कें हैं और एक बहुत छोटी सी बात है कि डामर और पानी एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। पानी हम कभी भी डामर को टिकने नहीं देता। अगर नालियाँ साफ़ नहीं होंगी तो कभी सड़कें सुरक्षित नहीं होंगी। आप अभी इन सड़कों को बने हुए 3 साल भी नहीं हो रखे और 3 साल बाद, इन 3 साल में करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद आज इन सड़कों की पुनः ये स्थिति है। तो ये हमारे लिए बड़ा दुख का विषय है कि आप इस प्रदेश की इतनी बड़ी मंत्री होने के बावजूद भी अपने क्षेत्र की, अपने गृह क्षेत्र की, अपने मायके की सड़कों को ठीक नहीं करा पाए। तो ये आपके लिए भी एक बहुत सोचनीय विषय है और हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथियों को मेरा नमस्कार, प्रणाम। पहला, आज हम पूरी सोमेश्वर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और हमारे युवा साथी सभी लोग यहाँ पर एक अपनी गलती, जो हमसे कुछ विगत दिनों में कुछ गलतियाँ हुई थी, उसको सुधारने के लिए आए हुए हैं। वो हमसे बहुत बड़ी गलतियाँ हुई यहाँ पर। अभी इस बीच में हमसे कुछ गलतियाँ ऐसी हुई कि हमने अपनी माननीय मंत्री जो यहाँ की विधायिका हैं, उनको हर चीज़ में उनके जो कार्य किए गए थे
जो अच्छे कार्य किए गए थे हम उनको समझ नहीं पाए। और कल रात क्या हुआ, जैसे कि आप लोग कई लोग मेरे को जानते होंगे, मैं एक्स आर्मी भी हूँ, मैं आर्मी में रहा हुआ हूँ। तो मेरे उस्ताद एक जिन्होंने मेरे को वहाँ पर भी ट्रेनिंग देने का काम किया, वो अचानक मेरे सपनों में आए। उन्होंने मेरे से कहा कि तू बुद्धू है, तू ऐसे काम कर रहा है, जो मंत्री तुम्हारी इतना काम करने का, तुम्हारे क्षेत्र में इतना विकास कर रही है, उसके प्रति तू ऐसी ऐसी बातें करता है। और हम सभी साथियों को वो डांट रहे थे, क्योंकि वो पहले भी हमारे गार्जियन हैं, अभी भी गार्जियन के तौर पर मुझे डांट रहे थे। तो उनका कहना क्या था, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा तुम्हारी मंत्री का जो विकास कार्य हैं, जो उनकी सोच है, बहुत दूरदर्शी सोच है उनकी सोच के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। उनका कहना ये था कि वो सोमेश्वर को एक पर्यटन का हब बनाना चाहती हैं, इतना बड़ा हब बनाना चाहती हैं कि उसका उन्होंने उदाहरण दिया मेरे को। उन्होंने कहा तुम्हारे यहाँ जब पर्यटन के लिए लोग बाहर से आएंगे तो वो देखेंगे कि यहाँ वो उनको उस प्रकार की सुविधा मिलनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जो ये गड्ढे बने हुए हैं, तू गलत कह रहा है, ये गड्ढे नहीं है। उन्होंने ये स्विमिंग पूलों का निर्माण कर रखा है, ये जगह जगह पर स्विमिंग पूल बना रखी हैं। लोग आएंगे, उनको गर्मी, जैसे कि आजकल ग्लोबल वार्मिंग चल रही है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो गर्मियाँ बढ़ते जा रही हैं, तो जहाँ जहाँ पर लोग आएंगे तो वो यहाँ पर नहाने का काम करेंगे। ठीक है, तो मैंने कहा मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं इस चीज़ का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि कल तू जा, उन गड्ढों में डुबकी मार और अपने इस पाप का प्रायश्चित कर, और मैडम से भी माफ़ी मांगना। तो मैं मैडम से भी बड़ी विनम्रता के साथ माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि वो इतना विकास कर रही थी, उनकी इतनी दूरदर्शी सोच थी जिसे हम समझ नहीं पाए। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, उनके सभी कार्यकर्ताओं से मैं क्षमा चाहता हूँ कि हम आप लोगों को बार बार ये चेताने का काम कर रहे थे, लेकिन हमारी समझ में नहीं आ रहा था। दूसरी बात, जो छोटे छोटे आपको गड्ढे दिख रहे हैं, ये गड्ढे नहीं है, ये गड्ढे नहीं होने के, इनको मैं बताता हूँ ये क्या है। ये है जो हम जंगलों में पहले खाल खंतियाँ खोदने का काम करते थे, वो खाल खंतियाँ हैं। हमारे जो धरती के नीचे जो पानी के रिसोर्सेज कम हो चुके हैं, हमारी मंत्री महोदया की देखिए इतनी दूरदर्शी सोच है कि उन्होंने खाल खंतियों का निर्माण कर रखा है, ताकि हमारा जो वाटर रिसोर्सेज है वो रिचार्ज होगा। तो देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, हम सब लोग शर्मिंदा हैं, और हमारी मंत्री महोदया के द्वारा इतने बड़े विकास कार्य किए जा रहे हैं, हम इसको समझ नहीं पाए। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं उन सभी कार्यकर्ताओं, जो उन्होंने अभी कुछ दिन पहले एक AI से वीडियो बनाई थी, हम उनकी वीडियो को अब समझ पाए हैं। इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि हमारी मंत्री ऐसे ही, ये देखिए इतने बढ़िया कार्य कर रखे हैं उन्होंने, ऐसे ही कार्य पूरे विधानसभा में हैं। मैं आपको इसका एक नमूना दिखाने के लिए लाया था। अभी पूरे विधानसभा की मैं फोटो में डालने का काम करूँगा इसमें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और आप सब लोगों का धन्यवाद देता हूं कि हमारी मंत्री महोदया को इन नेक कार्यों के लिए, देखिए कितने अच्छे नेक कार्य किए गए हैं हमारी मंत्री के द्वारा, इसके लिए सपोर्ट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए, उन्होंने शुरुआत भी अपने मायके से स्टार्ट कर रखी है। यहीं पर उनका आगे उनका घर है, जो उनका मायका है, स्टार्ट उन्होंने अपने मायके से ही कर रखा है। ये बात मैं आपको बताना भूल गया था, उनके मायके से ही ये हमारी जो ये योजना है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, उन्होंने अपने मायके से शुरू कर रखी है। इसके लिए हम उनके धन्यवाद के पात्र हैं। धन्यवाद। हाँ, बना देना इनकी भी बनाओ। रेखा आर्या मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, 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 कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हमारी विधायक निकम्मी है, निकम्मी है, निकम्मी है, हमारी विधायक निकम्मी है, निकम्मी है, निकम्मी है, हमारी मंत्री निकम्मी है, निकम्मी है, निकम्मी है। रेखा आर्या मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, रेखा आर्या मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पुष्करधामी रेखा आर्या मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पुष्करधामी रेखा आर्या मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, रेखा आर्या मुर्दाबाद। सड़क व्यवस्था दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, सड़क व्यवस्था दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, सड़कों को ठीक करवा न सके जो वो सरकार निकम्मी है, सड़कों को जो ठीक करवा न सके वो सरकार निकम्मी है। क्षेत्रीय विधायक मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, क्षेत्रीय विधायक मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भाजपा सरकार पुष्करधामी मुर्दाबाद
सरकार पुष्कर धामी मुर्दाबाद मुर्दाबाद